अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आज संडे है और मैं ये संडे का व्लॉग ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हस्बैंड आज संडे था तो बाहर से एज़ यूजुअल संडे होता है तो वो कुछ ना कुछ बाहर से ले आते हैं। नॉट नेसेसरी कि हर संडे को वो लेकर आते हैं, कभी कभार नहीं भी लाते हैं। तो आज वो लेकर आए थे सेव उसड़, तो बस हम उसी का नाश्ता करने बैठे थे। ये बड़ौदा की सेव उसड़ बहुत फेमस है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप बड़ौदा में रहते हैं तो आपने सेव उसड़ ज़रूर खाया होगा। और जो लोग बड़ौदा नहीं रहते हैं तो अगर कभी बड़ौदा आना हुआ तो वो लोग इसका टेस्ट ज़रूर करना, बहुत टेस्टी होती है। आज की जो सेव उसड़ थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा स्पाइसी खाया नहीं जाता तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर भी थोड़ी स्पाइसी थी तो मैंने थोड़ा सा, हस्बैंड बोले कि तुम दही ऐड कर लो, तो मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया था। तो क्या है, वो उसकी जो स्पाइस होती है ना उसको कम कर देती है, स्पाइसनेस को कम कर देता है दही। तो अगर आपको भी तीखा ज़्यादा लगता हो तो आप भी थोड़ा दही ऐड कर दे सब्जी में, तो तिखास कम हो जाती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को स्पाइसी खाना पसंद है और कितनों को नहीं। चलिए, तो हम तो खाने लगे थे अब सेव उसड़। बस मेरा ये लंच भी हो गया और ब्रेकफास्ट समझो, ब्रेकफास्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम ये शायद 12 या 12:30 बजे जैसा खाना बैठे थे। तो ये हमारा लंच तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम अब लंच में दूसरा मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं और हस्बैंड भी नहीं खाएंगे। अब जो होगा वो शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेंगे चाय के साथ, और या तो बिस्किट खाएंगे और या फिर हम डायरेक्ट फिर खाना रहेगा डिनर में। तो अच्छे थे सेव उसड़, टेस्ट अच्छा था, मैंने बोला ऐसे। और आप अगर बड़ौदे में नहीं रहते हैं, बड़ौदा आओ तो यहाँ की सेव उसड़ बहुत फेमस है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो सेव उसड़ तो अब मैंने खा ली थी, खाना मेरा हो गया था और मैं कितने दिन से सोच रही थी मलाई जो मैंने रखी हुई थी उसका घी निकालना था मुझको। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पर बोलते हैं ना, कुछ सोचते हैं अपने और होता अपने। जब सोचते हैं ना कि आज ये काम होगा तो मेरे से तो वैसा वो काम उस दिन होता ही नहीं है, मेरा तो ऐसा ही है। बस 1-2 दिन तो मेरे ऐसे निकल ही जाते हैं। तो बस मलाई में भी ऐसा ही हो रहा था। सोचा कि चलो अब तो इसका मुझको फाइनल कर देना है, अब तो मलाई निकाल निकाल ही देनी है, घी निकाल देना है मेरे को। तो बस मैं वही करने लगी थी। मैं वही करने लगी थी। मैंने फ्रीज में से मलाई निकाली और एक तपेली में ली और अब ये मैंने गैस ऑन कर दिया और उस पर रख दिया ताकि मलाई गर्म हो के पिघलने लगे। तो बस मेरा तरीका तो ऐसा है, ये मैं इसमें दही ऐड नहीं करती हूँ। मेरी मम्मी जो है वो दही ऐड करते हैं। वो क्या करते हैं कि आप में से शायद कितने लोग ऐसा करते होंगे, जो लोग मतलब मलाई को फ़ीनते हैं और फिर उसके बाद वो दही ऐड करते हैं और ज़्यादा फ़ीनते हैं। मम्मी ऐसा करते हैं लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मैं तो डायरेक्ट ही ऐसे मतलब पतीली में मैंने ऐड कर दी, मलाई सब डाल दी। अब वो गर्म होगी, उसके बाद अच्छे से मतलब मैं उसको फ़ीनूँगी, बराबर से अच्छे से फ़ीनूँगी। और वो उसके बाद फ़ीनूँगी, उसके बाद वो क्या है, मैं गैस स्लो कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मलाई एकदम से गर्म हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, गैस की फ्लेम लो कर दूँगी और बस मैं इस लो फ्लेम पर भी अभी इस मलाई को अच्छे से भूनती रहूँगी। तो इसमें से धीरे धीरे करके घी निकलने लगेगा। अब अभी आप देख सकते हैं दाने दाने जैसा तो हो गया है। तो बस मेरी तो यही प्रोसीजर है, मैं ऐसे ही घी निकालती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपका तरीका क्या है, आप कैसे घर पर घी निकालते हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बीच बीच में ना घी में चम्मच चलाना ज़रूरी है, वरना नीचे वो चिपक जाता है। तो बस यही है, मेरा घी तैयार हो रहा था आज। और मैं सोच रही थी कि चलो 4 बज गए थे तो अब 4 बजे की चाय भी बना लेती हूँ। तो साथ में मैंने चाय भी रख दी थी, घी तो धीरे धीरे हो रहा था तो साथ में चाय को भी मैंने रख दिया। और 4 बजे का मेरा हमारा टाइमिंग है।
चाय पीने का, तो बस तलब लग जाती है चाय की, तो बस चाहिए। मैं चाय लवर हूँ। आप को क्या चाय पसंद है या कॉफ़ी? ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये मेरी चाय यहाँ पे होने लगी थी। आप संडे वीकेंड पे क्या करते हो? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप घर पे रहते हो या कहीं वीकेंड पर बाहर जाते हो, क्या करते हो ज़रूर बताइएगा। पर मेरा मानना ये है कि आप अगर हाउसवाइफ है, वर्किंग वूमन है, तो थोड़ा-सा मतलब आज हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन हो, लेकिन थोड़ा-सा क्या है कि कभी बाहर आप निकल जाओ। एक बार मैं ऐसा नहीं बोलती कि रोज़-रोज़ आप बाहर जाओ, मतलब थोड़ा-सा इधर कहीं घूमने चले जाओ, इधर-उधर कहीं भी चले जाओ, तो इतना माइंड मतलब फ्रेश हो जाता है ना, और इतना अच्छा लगता है कि और जो हमें क्या बोलते हैं, एक जात की जो बाहर निकलने के बाद जो वाइब्स आती है ना, वो भी बहुत अच्छी आने लगती है, और थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, आई थिंक सो। अब मुझे तो मैं तो यही करती हूँ कि मुझे अगर बहुत घर में रहती हूँ तो फिर मुझे होम सिकनेस जैसा महसूस होता है, इसलिए थोड़ा-सा मैं कहीं भी आउटिंग पे निकल जाती हूँ हस्बैंड के साथ, तो अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, थोड़ा अलग माहौल मिल जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। आज की हमारी जिस तरह की लाइफ़स्टाइल है ना, तो स्ट्रेस तो सभी को अभी अभी मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि इतने छोटे जो बच्चे होते हैं, सीनियर जूनियर केजी में जा रहे होते, उन लोगों को भी इतना बर्डन दे देते हैं ये लोग, मतलब एजुकेशन में भी इतना स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस सभी को है, छोटे से लगा बच्चे से लगा के बड़ों तक को, किसी ना किसी को किसी तरह का एकदम बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। आज की जो लाइफ़स्टाइल है ना, बहुत स्ट्रेसफुल है, इसीलिए बाहर मतलब थोड़ा-सा वो मिल जाए ना, अगर मौका मिलता है आपको बाहर जाने का, तो आप बाहर ज़रूर से जाएँ, तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन और अच्छा मूड चेंज हो जाता है उससे। तो चलिए ख़ैर ये बातें तो होती रहेगी। यहाँ पे अब हम चाय नाश्ता करने लगे थे, तो चाय के साथ मैं यहाँ पे ले रही थी बिस्कुट। पोहे नहीं ले रही, पोहे मैं सुबह में लेती हूँ। आप सोचोगे कि अभी वापस पोहे लोगे, नहीं, अभी मैं पोहे नहीं लूँगी, अभी मैं बिस्कुट लूँगी। तो मैं चाय के साथ बस वही बिस्कुट ही ले रही थी। और चलिए, तो आप भी चाय पर आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मलाई में से घी छुट्टा हो गया है, और बस अब थोड़ी सी ही देर बाकी है, उसके बाद कंप्लीट हमारा घी रेडी हो जाएगा। इसमें आपको ये जो दाने दाने जो दिख रहे हैं ना, उसका कलर रेड हो जाए ना, ब्राउन रेड हो जाए ना, वहाँ तक उसको होने देना है। उसके बाद आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे जो दाने दाने हैं वो रेड हो गए हैं, तो इस पर आकर हमको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। यहाँ पे हमारा घी तैयार हो गया है। ये थोड़ा गरम है ना, तो इसमें थोड़ा ये जो फिन फिन आप देख रहे हैं, ये अभी गरम है इसलिए आएगा, फिर जैसे ठंडा हो जाएगा ये फिन अपने आप चला जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए कि फिन वाला क्यों है, तो नहीं, इसमें कोई घबराने की देर नहीं है, वो थोड़ा फिन वाला गरम है ना, तो फिन रहता है, उसके बाद ठंडे होने के बाद वो चला जाता है। तो ये हो गया मेरा मलाई में से घी मेरा रेडी, और मैं यहाँ पे फ्लेम गैस की फ्लेम बंद कर दी हूँ। अब घी जब ठंडा हो जाए ना, उसके बाद गलनी की मदद से उससे गाल ले। तो मैंने यही की हूँ, गलनी की मदद से गाल ली हूँ, और ये देखिए मेरी मलाई में से जो जितनी मलाई थी उसमें से इतना घी निकला है। बहुत सिंपल तरीका है, आप भी ज़रूर इससे यूज़ करिएगा, घर पे बनाइएगा, क्योंकि इसमें दही और कोई दूसरा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग यानी दही वो ऐड करके फाड़ते हैं और फिर करते हैं वैसा, लेकिन मैंने वैसा नहीं की हूँ, मैं सिंपल तरीके से करती हूँ।
तो प्लीज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और दुआओं में याद रखें। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, तो मुझको भूख लगी थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो कुछ खाते हैं, तो बस वही ऑर्डर की थी दाबेली, तो वही खाने लगी थी। तो आज की मेरी व्लॉग बस यहीं ख़त्म होती है, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।